बच्चों, आज हम हिंदी विषय की एनसीईआरटी वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक के रूप में आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें 17 पाठ आपके लगे हुए हैं। इनमें सबसे पहला पाठ है वह चिड़िया जो, और इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता में बच्चों हम पढ़ेंगे प्रस्तुत कविता नीले पंखों वाली एक सुंदर चिड़िया के विषय में है। यह चिड़िया जूंडी के दानों को रुचि से खाती है। यह बड़े मधुर स्वर में गाती हुई जंगलों में इधर उधर उड़ती है। यह नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती है। इसके नीले पंख अत्यंत सुंदर हैं। इसे अनाज के दानों, जंगल, बाग, बगीचे, नदियाँ ये सब बहुत अच्छी लगती हैं। यह छोटी है लेकिन संतोषी है और बड़ी गर्वीली चिड़िया है। तो अगर आपके पाठ्य पुस्तक में या आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि इस पैराग्राफ का संदर्भ और प्रसंग लिखिए, तो सबसे पहले प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित वह चिड़िया जो कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। इस कविता में कवि ने चिड़िया के उन्मुक्त जीवन के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चिड़िया क्या कहती है अपने बारे में? वह चिड़िया जो चोंच मारकर क्या करती है? चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने, आपने देखे होंगे गेहूं के, चावल के, जब शुरू में दाने आते हैं फसल पर तो उनमें दूध सा भरा रहता है। तो उन दूध भरे दानों को चिड़िया बहुत पसंद करती है। रुचि से और रस ले लेकर के खाती है, बड़े मज़े से खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, लेकिन इस चिड़िया की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि वो संतोषी है। वो ये नहीं कि उसको एक अनाज की मुट्ठी चाहिए और वो 10 खा जाएगी, 10 अनाज की मुट्ठियाँ खा जाएगी, ऐसा नहीं। जब वो संतुष्ट हो जाएगी तो वो अनाज खाना बंद कर देगी। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न बहुत अच्छा लगता है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से चिड़िया को अन्न से प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया क्या कहती है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ माने गला, अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़ा वन अर्थात बहुत पुराना वन जो हो चुका है, उस वन की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। ऐसे ही नहीं गाती, अच्छे स्वर में रस लेकर के, रस उड़ेल कर के अपनी मधुर भाषा में, मधुर वाणी में वो जंगल में गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वो एक छोटी सी चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन, मुझे आकाश से बहुत प्यार है, मुझे आकाश बहुत अच्छा लगता है, मुझे आकाश से बहुत प्यार है। लास्ट पैराग्राफ है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वो चिड़िया, उस चिड़िया की एक और विशेषता बता रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी कि वो चोंच मारकर चढ़ी हुई नदी का भी दिल टटोल कर, वो डरती नहीं है कि चढ़ी नदी क्या होता है, जिसमें नदी में बहुत पानी है, बहुत उफान आया हुआ है पानी का, लेकिन वो चिड़िया बड़ी हिम्मत के साथ उस चढ़ी हुई नदी का भी दिल टटोल करके अपनी चोंच को पानी के अंदर डाल करके जल रूपी मोती को ले जाती है। जल उसके लिए एक मोती के समान है जो उसको जीवन देता है, तो जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, उसे अपने आप पर बहुत गर्व है, वो गर्व महसूस करती है अपने आप पर। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो कहती है कि मुझे नदी बहुत अच्छी लगती है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। केदारनाथ अग्रवाल ने ये पाठ लिखा है। जैसे पाठ के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर दी गई है। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में
नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, उसे अन्न बहुत अच्छा लगता है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, बिना रुके गाती है। मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग में रहती है या उमंग से रहती है। वह उफनती हुई नदी के विषय में जानकर भी कि बहुत बाढ़ आई हुई है, बहुत पानी है इस नदी में, लेकिन वो डरती नहीं है। जानकर भी जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर कर ले जाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो बच्चों, आपके अंदर भी ये गुण होने चाहिए। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूरा पूरा अपना ध्यान लगाएं। जैसे वो चिड़िया की क्या क्या विशेषता बताई गई है कि वो डरती नहीं है, उस नदी से नहीं डरती है जिसमें बहुत अपार पानी भरा हुआ है। वो जंगल में स्वतंत्र होकर के घूमती है, उसे डर नहीं लगता है। वो आकाश में ऐसे ही घूमती रहती है।